16 सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने छोटे व्यापारियों और स्व सहायता समूह की बहनों से संवाद करते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पाद आत्मनिर्भर भारत और मजबूत समाज की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला न सिर्फ व्यापार का अवसर है बल्कि परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन करते हुए उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी बाजार में संभावनाओं पर भी चर्चा की। स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से न सिर्फ रोजगार सृजन होगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस अवसर पर श्रम एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वदेशी मेला भोपाल में अपनी ओर से ये सुगंध फैलाए हुए हमारे स्वदेशी के भाव की, इसकी आत्मीयता इसी से आती है कि हमारे अपने आदिकाल से भारत की पहचान स्वावलंबन से, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे। गांव के अंदर मूल रूप से गांव हो शहर हो, हमारे यहाँ सब चीज अपने गांव के अंदर उपलब्ध रहती थी। सारी चीजों के साथ जुलाहा अपने कपास से कपड़ा बना लेता था, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन बीच का जो खराब समय गया, अंग्रेजों ने आकर के हमारी इस मूल जड़ पे प्रहार किया। जुलाहों के अंगूठे काट करके बनने वाली मलमल को रोका, कपड़ों के बजाय कारखाने डाल करके उनके अपने तरीके से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये जो होड़ चली, आज के इस अवसर पर मैं दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार समय ने करवट बदली, भारत अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपने उद्योगपतियों के साथ साथ समाज के छोटे से छोटे उद्यमी तक कोई भी काम करे, कैसे भी काम करे, अपनी आय से अपने भाव को, अपने गांव को, अपने जिले को, प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ये स्वदेशी के भाव को अपनाने की यही जरूरत है हमारे लिए। आज जब भोपाल में ये मेला लगा है, ऐसे में ये कोई बड़ा प्रदेश का मेला है, बिल्कुल सही बात है। माननीय मंत्री जी ने सही कहा। हमारे रामेश्वर जी ने डिसाइड किया कि हमारे अपने छोटे छोटे ग्रुप को प्रोत्साहन दे, जोरदार अभिनंदन करें, वो अपने अपने ढंग से काम करें। नवरात्रि आई रही है, जगह जगह हमारे पास इन सारी बातों की आवश्यकता लगेगी और नवरात्रि के पीछे पीछे दशहरा आ जाता है। दशहरे का आनंद हमको मालूम है, दशहरे के लिए कई कारण से हमारे पास, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दशहरे के दिन रावण तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन रावण मरा कैसे है? भगवान राम के अस्त्र शस्त्र से मरा है, तो शस्त्र पूजन भी धूमधाम से होगा, इस बात में कोई गुरेज नहीं। और इस बार तो और ताकत बढ़ गई। इस बार का वर्ष हमारे लिए और सौभाग्य का है। एक तरफ ये क्या सौगातें मिलती जा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देशभक्तों का समूह आजादी के पहले हमारे आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने तब कल्पना कर ली, आजादी तो मिलेगी लेकिन आजादी के बाद देश को आजाद रखने के लिए सभी क्षेत्रों में देशभक्त नागरिकों की बड़ी फौज की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वदेशी के भाव को लेकर के अपने देश की सनातन संस्कृति से लगाकर विरासत के सभी गर्व करने वाले उन सारे अलग अलग मार्गों को संकलित करते हुए जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग लगेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश की आजादी के बाद आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी से लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक जोरदार अभिनंदन अटल जी के लिए भी करिए, जिनके कारण से देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है। ऐसे समय में जब हम अपनी स्वयं सहायता समूह की 1400 से गरीब परिवारों के लिए ये जो बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 354 स्व सहायता समूह, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 354 का, ऐसे में 40 को बुलाया और इसमें भी 3672 परिवार, ये आंकड़ा बहुत अपने आप में बड़ा है। लेकिन छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से हमने कल्पना की, कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
मध्य प्रदेश में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आपके माध्यम से, भोपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री का मैं अपने राज्य के अंदर आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। और कल का दिन तो कितना शुभ है। एक गरीब परिवार से निकला हुआ छोटे छोटे एक तरह से लघु व्यवसायी परिवार, जिनके घर में अपने बच्चे बच्ची के साथ उनके परिवार के लोग, माननीय मोदी जी भी चाय की दुकान पे काम करते करते, अपने गरीबी का तो परमात्मा की एक अपनी अवस्था होती है, लेकिन जहां से चलो वहां से अपने देश और दुनिया के सामने भारत को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो गरीब परिवार से उठाकर लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहा है। अपने किसान उत्पादक पूरे समूह के लिए 6 लाख परिवार, एक घर में अगर 5 आदमी जोड़ो तो 6×5 30 लाख परिवारों को जिससे रोजी रोटी मिलेगी। ऐसे में उनके माध्यम से धार झाबुआ का आदिवासी अंचल 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए सबकी समृद्धि का द्वार खुलेंगे। और उससे आगे बढ़कर के जब ये कारखाने की शुरुआत होगी तो 2 लाख अप्रत्यक्ष लोग लगेंगे। दुनिया में हमारा कपड़ा जाएगा, ये अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक काटन की हर जगह मांग है। ऐसे में हमारे अपना जैविक काटन जिसकी गुणवत्ता और अच्छी होती है, ऐसे में बड़े कारखाने की सौगात के साथ हमारे 15 दिन के अलग अलग सभी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऐसे में आज आपने रामेश्वर जी और अच्छा काम किया। ये सुबह से शीघ्रम कल जो होने वाला है आपने आज कर लिया। भोपाल से ये शंखनाद हुआ है, वाकई ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और स्वदेशी के इस भाव को लेकर अगर आप बढ़े हैं, निश्चित रूप से हम अपने अपने ऐसे स्वदेशी के सभी उद्यमियों को जो जहां से है वहां मदद करें। मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की पुनः बधाई। और 4 दिन तक चलने वाला है मेला, मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।